हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसमें लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या थी हमारे पास? वो रीजन और स्पेस, वो 3D स्पेस न्यूक्लियस के चारों ओर जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। उसको हम क्या बोल सकते थे? उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोल सकते थे। आज हम करेंगे क्वांटम नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर। क्लियर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है, ठीक है। हाँ जी, जो क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें दिया है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें देंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, चाहे वो इंफॉर्मेशन इसकी एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन के बारे में बताते हो, ठीक है, चाहे उसकी शेप के बारे में बताते हो। क्लियर है? ठीक है। तो ये सारी की सारी हमें क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉन्स की सारी इंफॉर्मेशन देंगे। तो क्वांटम नंबर को हम बोल सकते हैं इट इज ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। इट इज ए सेट ऑफ 4 numbers. It is a set of 4 numbers which gives all the information about the इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। इन एन एटम, ठीक है, इन एन, एक एटम के अंदर, इन एन एटम, ठीक है। चाहे वो इंफॉर्मेशन उसकी लोकेशन के बारे में हो कि वो लाई कहां करेगा, उसकी एनर्जी के बारे में हो, ठीक है, उसके पास एनर्जी कितनी होगी, उसकी शेप के बारे में हो, क्लियर है, कि उसकी शेप कैसी होगी, ठीक है, या फिर उसकी ओरिएंटेशन के बारे में हो, ठीक है, ओरिएंटेशन के बारे में हो, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में हो, ठीक है, क्लियर है। तो क्वांटम नंबर हमारे पास क्या होगा? 4 नंबर हमारे पास होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्वांटम नंबर होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है? हाँ जी, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एन से, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्वांटम नंबर होगा एजीमुथल या फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एजीमुथल या फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूं। नंबर थर्ड होगा हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एम एल से, एम टू द बेस एल से। नंबर नेक्स्ट हमारे पास होगा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एम एस से, ठीक है, एम टू द बेस एस से। क्लियर है? इनको हम क्या करेंगे? अब इंडिविजुअली हम इनको एक्सप्रेस करेंगे, हर एक क्वांटम नंबर को, ठीक है, और हर एक क्वांटम नंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से रिप्रेजेंट हम करते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखिए हमने बोर मॉडल पढ़ा था। बोर मॉडल में हमें क्या बताया था कि हमारे पास न्यूक्लियस होगा और हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता रहेगा, और हमारे पास जो ऑर्बिट थी उन पाथ को हमने ऑर्बिट बोला था, ठीक है। और वो ऑर्बिट की नेमिंग हमने की थी, जो फर्स्ट ऑर्बिट थी उसको के बोला था, सेकंड को एल,
थर्ड को m और नेक्स्ट को हमने बोला था n, ठीक है, n ऑर्बिट। क्लियर है? हाँ जी। तो जो हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में, ठीक है। नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में। क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी प्रेजेंट होगी, ठीक है, ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट होगी या कम एनर्जी प्रेजेंट होगी, ठीक है। हाँ जी। नंबर सेकंड ये हमें बताता है रेडियस के बारे में। क्लियर है? हाँ जी। जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, उस शेल का रेडियस कितना है, ठीक है। हाँ जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो के शेल है हमारे पास। क्लियर है? जो के शेल है हमारे पास उसको हम डिनोट करेंगे फर्स्ट सेल से, n इक्वल टू 1 से। क्लियर है? वो हमारे क्या होगी? फर्स्ट सेल होगी, ठीक है, n इक्वल टू 1 बोलेंगे। और जो l शेल है उसको हम बोलेंगे n इक्वल टू 2। जो m शेल है n इक्वल टू 3। जो n है n इक्वल टू 4। क्लियर है? तो मतलब मैं बोलूंगा ये हमारे पास फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये हमारे पास क्या है? फोर्थ शेल प्रेजेंट है। क्लियर है? हाँ जी। इससे हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है, मींस उसकी लोकेशन के बारे में भी पता चल रहा है, ठीक है। मैं बोल सकता हूं अगर मैंने बोला n इक्वल टू 2 है तो इलेक्ट्रॉन कहां? सेकंड शेल में प्रेजेंट होगा। अगर मैंने बोला n इक्वल टू 4 शेल में प्रेजेंट है तो यहां पर प्रेजेंट होगा n इक्वल टू मींस फोर्थ शेल में प्रेजेंट ये होगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? हाँ जी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की बात करता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करता हूं तो जितनी ज्यादा जो शेल्स है हमारे पास, जो हमारे पास शेल है, जितनी ज्यादा न्यूक्लियस से दूर होती चली जाएंगी, ठीक है, उतनी ही उनकी अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी। किससे? न्यूक्लियस से। और उनकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं जो फर्स्ट सेल है उसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। क्लियर है? फिर सेकंड सेल और फिर थर्ड सेल और फिर फोर्थ सेल, ठीक है। तो एनर्जी के बारे में भी हमें इसने बता दिया था। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी। रेडियस के बारे में बता दिया था, किसी भी सेल की रेडियस के बारे में। तो मैं देख सकता हूं यहां पर अगर मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में लाई करता है तो मैं इसका न्यूक्लियस से रेडियाई निकाल सकता हूं, रेडियस निकाल सकता हूं, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसने हमें बताया किसके बारे में? एनर्जी के बारे में, लोकेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन कहां पर लाई करता है, ठीक है। हाँ जी। और उसने हमें बताया कि जो हर एक शेल है, ठीक है, हर एक शेल है उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो लाई करेंगे 2n²। हमारे पास फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? n इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन हो सकता है। मींस जैसे मैं बात करता हूं अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट सेल की, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 2 × 1 का स्क्वायर मींस 2, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सेकंड शेल की तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास होंगे 2 × 2 का स्क्वायर 2 × 4, 8 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं इसमें पुट कर सकते हैं। जो सेकंड शेल है उसमें हमारे पास कितने? 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट है हमारे पास एजीमुथल या फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। क्लियर है? एजीमुथल सेकंड हमारे पास होगा एजीमुथल या फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। क्लियर है? हाँ जी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, स्मॉल एम एल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? सबसे पहले तो हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर मेनली हमें बताता है कि नंबर ऑफ, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट इन मेन शेल। क्लियर है? एक मेन शेल में सबशेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक जो शेल हमने अभी बात की थी वो उसमें क्या होगी? फाइन लाइंस प्रेजेंट होती है, ठीक है, अलग अलग लाइंस प्रेजेंट होती है। जैसे ये मेन शेल है,
ये एक ही शेल, इसमें एक ही लाइन प्रेजेंट नहीं होगी, इसमें एक से ज्यादा लाइंस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और ये हमें बताता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर सेकंड हमें बताता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल, एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमें क्या बताएगा, ये क्लियर इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूं, अगर मेरे पास जो हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है L, ठीक है, वो हमारे पास प्रेजेंट होगा, उसकी वैल्यू हमारे पास होगी 0 to n-1 तक, क्लियर है, 0 to n-1 तक। और n हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। जैसे मैं बता देना चाहता हूं आपको कि अगर मैं बात करता हूं n = 1 है, ठीक है, मींस फर्स्ट सेल के लिए अगर मैं बात करता हूं तो L की वैल्यू बनेगी 0 to 1 - 1, ठीक है। L = 0 to 0 मींस 0। तो मैं बात कर सकता हूं कि यहां पर ये वैल्यू क्या आई है, एक ही वैल्यू हमारे पास आई है। तो मैं बोल सकता हूं जो फर्स्ट सेल है उसके पास क्या होगी, 1 सबशेल, एक ही सबशेल प्रेजेंट होगी, क्लियर है, एक ही सबशेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। हाँ जी, अगर मैं बात करता हूं n = 2 मींस सेकंड सबशेल के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो L = 0 to 2 - 1 होगा, ठीक है, n-1 तक, 0 to 2 - 1, तो 0 to 1, क्लियर है। 0 से 1 क्या होगा, 0 और 1, क्लियर है, 0 और 1। तो मैं बोल सकता हूं इसमें क्या हो गए, 2 सबशेल प्रेजेंट है, ठीक है, 2 सबशेल हमारे पास क्या होंगी, प्रेजेंट होगी। तो मैं बोल सकता हूं इसमें मैं बोल सकता हूं जो फर्स्ट सेल है उसमें तो एक ही शेल प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही शेल प्रेजेंट है। और जो सेकंड शेल है मींस ये n = 2, क्लियर है, ये एक लाइन नहीं है, यहां पर हमारे पास कितनी लाइन है, 2 लाइन प्रेजेंट है, क्लियर है, ये हमारे पास 2 लाइन प्रेजेंट है जिनके बीच एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा, क्लियर है। इसको मैं बोल सकता हूं n = 1, इसको मैं बोल सकता हूं n = 2, क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं n = 3 की, मींस थर्ड अगर मैं शेल में देखता हूं n = 3, तो L = 0 to n-1 तक, क्लियर है, 0 to 3 - 1, ठीक है, 0 to 2, तो 0 to 2 क्या बनता है, 0, 1 और 2 मींस 3 सबशेल। इस जो थर्ड शेल है, ये जो थर्ड शेल है, क्लियर है, इसमें एक लाइन प्रेजेंट नहीं है, इसमें कितनी लाइन प्रेजेंट है, इसमें 3 लाइन हमारे पास क्या होगी, प्रेजेंट होंगी, ठीक है। हाँ जी, तो मैं इसको बोल सकता हूं जो थर्ड लाइन है 1, 2 और 3, ठीक है, 3 सब लेवल हमारे पास क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, क्लियर है, 3 सब लेवल हमारे पास क्या होंगे, प्रेजेंट, सबशेल हमारे पास प्रेजेंट होगी, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बोल सकता हूं अगर हमारे पास L की वैल्यू, अगर हमारे पास L की वैल्यू 0 है, 1 है, 0, 1, 2, 3, 4, क्लियर है, अप टू सो ऑन अगर हमारे पास है, तो इन सबसेल्स को हम क्या नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है, डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो L की वैल्यू 0 है तो उस सबशेल को मैं बोल सकता हूं S सबशेल, ठीक है। अगर L की वैल्यू 0 है तो मैं बोल सकता हूं S सबशेल उसके पास प्रेजेंट है, 1 है तो मैं बोल सकता हूं P सबशेल, ठीक है, 2 है तो मैं बोल सकता हूं D सबशेल, अगर 3 है तो मैं बोल सकता हूं SF सबशेल, ठीक है, अगर 4 है तो मैं बोल सकता हूं G सबशेल उसको, क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यही एग्जांपल मैं ले लेता हूं, तो मैं बात करता हूं अगर L की वैल्यू 0 है तो इसके पास प्रेजेंट है एक तो S सबशेल, क्लियर है, 0 के लिए S, और P सबशेल, ठीक है, और L = 2 तो D सबशेल, ठीक है, एक S सबशेल, P सबशेल और D सबशेल, ठीक है। हाँ जी, और इनकी मैं नेमिंग कर सकता हूं
ये किस सेल की जो सब सेल्स है, ये थर्ड सेल की सब सेल्स प्रेजेंट है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैं इसके आगे लिख देता हूं, मींस इसके पास 3s प्रेजेंट है, 3p प्रेजेंट है और 3d प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास जो लाइन बनी है थर्ड सब सेल की वो 3s है, 3p है और 3d है। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरह से मैं L की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकता हूं या फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को मैं डिटरमाइन कर सकता हूं। ठीक है। अगर मैं एनर्जी लेवल की बात करता हूं, ठीक है, एनर्जी लेवल की बात करता हूं, तो S सब शेल हमारे पास न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होती है। ठीक है। S सब शेल हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके सबसे ज्यादा क्लोज होती है, तो उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, देन P सब शेल, देन D सब शेल, देन F सब शेल। क्लियर है? तो एनर्जी जो लेवल होगा हमारे पास उसका ऑर्डर ये होगा, S की सबसे कम एनर्जी होगी, फिर P की, फिर D की एंड फिर F की। क्लियर है? ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ms से। ठीक है, m टू द बेस s से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हमने लिमिटेशन पढ़ी थी बोर मॉडल की कि अगर हम वो जिमन इफेक्ट को और वो स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। जिमन इफेक्ट क्या थी? अगर मैं जो सोर्स होता है हमारे पास, लाइन स्पेक्ट्रम का सोर्स होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, तो जो लाइन स्पेक्ट्रम है हमारे पास वो स्प्लिट हो जाता है नंबर ऑफ लाइंस में, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। तो जो मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है, ठीक है, वो उसको जिमन इफेक्ट को या स्टार्क इफेक्ट को ही एक्सप्लेन करता है। ठीक है। हाँ जी। तो वो बोलता है अगर मैं जो सोर्स है हमारे पास जहां से रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है उसको मैं रख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस स्प्लिट आउट होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? जिमन इफेक्ट हम बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो वो किस कारण होती है? जो एक इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, जो उसके न्यूक्लियस के चारों ओर जो मोशन वो कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करवाता है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है। हाँ जी। जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देता है? प्रोड्यूस करवाता है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है। तो जब उस मैग्नेटिक फील्ड को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है, तो ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके प्रभाव के कारण जो सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स है अपने आप को क्या करते हैं? ओरिएंटेड करते हैं स्पेस के अंदर, मींस अपने आप की जो ओरिएंटेशन है उसको प्रेफर करते हैं किसके अंदर? स्पेस के अंदर। ठीक है। मींस अपने आप को सेट कर लेते हैं। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी सब शेल के अपने आप को क्या कर लेते हैं? ओरिएंटेड कर लेते हैं। ठीक है। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो डिटरमाइन करता है कि कितनी ओरिएंटेशन वो खुद को दे सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं इट determines the preferred orientation of electrons in a subshell। क्लियर है? एक सब शेल में कितनी ओरिएंटेशन वो खुद को दे सकते हैं। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ms से, और जो ms होगा वो हमारे पास होगा -L2 + L के बराबर। ठीक है। -L2 + L के बराबर। जैसे हम बोल सकते हैं L = 0 है, और 0 किसके लिए होता है? S सब शेल के लिए। ठीक है। S सब शेल के लिए L = 0 है और S सब शेल के लिए है, तो उसकी कितनी ओरिएंटेशन हो सकती है? ठीक है। S सब शेल की कितनी ओरिएंटेशन हो सकती है? तो ms = -0 to
प्लस 0, ms क्या हो गए 0 ही है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, एक ही ओरिएंटेशन, वैल्यू एक ही आ रही है हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं जो s सब शेल है उसकी क्या हो सकती है, उसके इलेक्ट्रॉन की एक ही ओरिएंटेशन हमारे पास हो सकती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो s सब शेल है उसके पास ओनली वन ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी। ठीक है, मैं बोल सकता हूं वन ओरिएंटेशन और वन ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एस सब शेल। क्लियर है? एस सब शेल के पास केवल एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी। अगर मैं बोलता हूं L इक्वल टू 1 मीन्स पी सब शेल है, तो ms क्या होगा -1 2 +1 -1 ठीक है, तो -1 0 और +1। क्लियर है? -1 0 और +1, तो कितनी ओरिएंटेशन बनी 3 ओरिएंटेशन। हमारे पास कितनी बनी 3 ओरिएंटेशन बनी। या फिर मैं बोल सकता हूं 3 ऑर्बिटल हमारे पास होंगी, 3 ऑर्बिटल होंगी इन p सब शेल में 3 ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट होंगी। क्लियर है? और उन ओरिएंटेशन को मैं XYZ कोऑर्डिनेट में अगर ओरिएंटेड करता हूं, ठीक है, ओरिएंटेड करता हूं, तो मैं बोल सकता हूं जो p सब शेल है उसके पास px ऑर्बिटल होगी, py ऑर्बिटल होगी और pz ऑर्बिटल होगी। क्लियर है? pz ऑर्बिटल होगी। और जो हमारे पास जो जीरो वैल्यू आई है, ठीक है, ms की जो जीरो वैल्यू आई है वो z एक्सिस के अलोंग आएगी। क्यों? हमारे पास जो z एक्सिस को हम क्या मानते हैं, इंटरमोलिकुलर एक्सिस मानते हैं हमेशा। क्लियर है? तो जीरो वैल्यू आई z एक्सिस के लिए। ठीक है, हाँ जी, px x एक्सिस के लिए हमारे पास आएगी +1 फॉर x एक्सिस px, और -1 आई है किसके लिए, py के लिए। ये भी आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कंपटीशन में आपसे पूछ लेते हैं इन वैल्यूज को। px के लिए +1 है, py के लिए -1 है और pz के लिए क्या होगी 0 होगी। ठीक है, इस तरह से हम अगर करते हैं d ऑर्बिटल के लिए n इक्वल टू 2, ठीक है, किसके लिए d ऑर्बिटल के अगर लिए हम करते हैं d ऑर्बिटल या d सब शेल के लिए, सॉरी, हम कर सकते हैं d सब शेल l इक्वल टू 2 होगा, तो ml इक्वल टू, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट हम ml से करेंगे, ml से हम रिप्रेजेंट करते हैं, नोट ms से। ठीक है, पीछे भी हमने थोड़ा सा इसको गलत कर दिया था, ml से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? नोट ms से हम स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? हाँ जी, तो ml की वैल्यू होगी -L2 + L। क्लियर है? -L2 + L, तो L इक्वल टू हमारे पास है 2, ठीक है, तो -2 2 + 2, तो -2 -1 0 +1 +2, तो ml की 5 वैल्यूज हमारे पास आई है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो d सब शेल हैव 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल हमारे पास क्या होंगी d सब शेल की प्रेजेंट होंगी। या फिर जो d सब शेल है उसको मैं 5 तरह से क्या कर सकता हूं, उसके इलेक्ट्रॉन को मैं 5 तरह से ओरिएंटेड कर सकता हूं। क्लियर है? हाँ जी, और जो वो 5 ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट होंगी वो कौन कौन सी होंगी, देखिए, m इक्वल टू 0 होगी या ml 0 होगा dz² ऑर्बिटल के लिए। क्लियर है? ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ जी, m इक्वल टू 1 होगा, m इक्वल टू +2 होगा, d +2 होगा dx² -y², दो कोऑर्डिनेट एक्सिस या क्वाड्रेटिक हमारे पास एक्सिस होंगे। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। +0 होगा dz², अभी हमने बताया है इंटरमोलिकुलर एक्सिस होते हैं। +2 होगा dx² -y² के लिए। ठीक है, हाँ जी, जो +1 है वो dxz के लिए होगा, dxz के लिए होगा। ठीक है, हाँ जी, जो -1 है वो हमारे पास होगा yz के लिए, -1 है
dYz के लिए, और जो -2 है वो हमारे पास होगा dxy के लिए। तो मैं बोल सकता हूं दो तो हमारे पास क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है, dz² dx² -y स्क्वायर, और 3 हमारे पास होंगी xy yz और xz के अलोंग। इस तरह से आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ जी, 0 होगा dz² के लिए, +2 होगा dx² y² ऑर्बिटल के लिए, +1 dxz के लिए, -1 dyz के लिए और -2 dxy के लिए। क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ml से या फिर सिंपल m से, ठीक है। हाँ जी, और ये हमें बताता है कितनी ओरिएंटेशन दे सकता है या कितनी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगी एक सबशेल के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास 4th क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ms से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ms से, ठीक है। हाँ जी, नाम से ही क्लियर है, स्पिन मोशन के बारे में ये बताता है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर वो घूमता है, ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर तो घूमता ही है, वो अपने ही एक्सिस के चारों ओर भी घूमता है, ठीक है, अपने ही एक्सिस के चारों ओर भी घूमता है। जैसे अर्थ है, वो सन के चारों ओर तो घूमती ही है, लेकिन वो अपने ही एक्सिस के चारों ओर भी घूमती है। और अपने ही एक्सिस के चारों ओर घूमने के लिए, ठीक है, जैसे मैं आपको बता भी सकता हूं, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये घूम रहा है इसके चारों ओर, ठीक है। लेकिन मैं बात करता हूं जो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, अपने ही एक्सिस के चारों ओर भी घूमता है। क्लियर है, यहां पर भी हम शो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है अपने ही एक्सिस के चारों ओर भी ये घूमता है, ठीक है। और अपने ही एक्सिस के चारों ओर घूमता है, तो इसलिए इसकी जो स्पिन मोशन है वो क्या होगी, जनरेट होती है, ठीक है, स्पिन मोशन जनरेट होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये अपनी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो दो तरह से घूम सकता है, या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। क्लियर है, या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। अगर वो क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं, अगर वो क्लॉकवाइज घूमता है, या तो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, तो उसकी स्पिन की जो वैल्यू आगी वो होगी +1/2। क्लियर है, +1/2 उसकी स्पिन वैल्यू होगी। और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसकी स्पिन वैल्यू होगी -1/2। क्लियर है। और उसकी जो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सीधा एरो की फॉर्म में, ठीक है, एक सीधा जो एरो प्रेजेंट होगा। और जो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं उल्टा एरो की फॉर्म में, ठीक है, या रिवर्स एरो की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मींस अगर हमारे पास ये नोटेशन हमारे पास प्रेजेंट है तो हम समझ जाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है अपने ही एक्सिस के चारों ओर, ठीक है। क्लियर है। तो हमें जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, ठीक है, स्पिन मोशन के बारे में बताता है अपने ही एक्सिस के चारों ओर किसी इलेक्ट्रॉन के। और हमें ये मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी बताता है, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी हमें ये बताएगा, ठीक है। हाँ जी, अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। वो जो सबस्टेंस, वो जो एटम होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक। और अगर किसी एटम के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे, तो वो होगा हमारे पास डायामैग्नेटिक एटम होगा या फिर सबस्टेंस होगा। तो इसका मतलब ये क्या बताएगा, हमें मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी बताता है किसी भी एटम में। क्लियर है। तो ये थे हमारे पास 4 क्वांटम नंबर जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बड़े अच्छे से करना है, ठीक है। और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर ऑपरेशन।